सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। अदब दायरा का एक नया प्रोग्राम, मैं आपका मेज़बान उज़ैर अहमद मदनी। गुज़िश्ता व्लॉग में, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने जिस मौज़ू को ज़ेर बहस लिया था, जिस पे हमने गुफ्तगू की थी, वो ये था कि मुशायरे या जो अदबी नशिस्तें हैं, शेरी नशिस्तें हैं, वो किस हद तक मौसर हैं और उनके बिहाइंड द कर्टन क्या बहुत से मामलात जो हैं बड़े ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। बहुत सी जगहों पे जो है लोगों में इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। इख्तलाफात पैदा होना एक कुदरती सी बात है, लेकिन वो इख्तलाफात जो है बड़ी शिद्दत की तरफ जा रहे हैं और अदबी तंज़ीमें 2 से 4 और 4 से 8 हो रही हैं। तो बहरहाल इस पे बहुत सारे मेरे पास जवाबात आए और कुछ लोगों ने एप्रिशिएट किया, मुत्तफ़िक हुए, कुछ ने जो है मुखालफत की। तो बहरहाल दोनों तरफ की राय का मैं एहतराम करता हूँ। राय का एहतराम ही असल बात है जो माशरे में जिससे जो है परवान चढ़ाना चाहिए। आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मौजू ये है कि क्या हमारे यहाँ गज़ल और नज़्म एक नए अंदाज में अंगड़ाई ले रही हैं? क्या हमारे नज़्म और गज़ल का अंदाज तब्दील हो रहा है? तो गज़लों में आपने भी इस बात पे गौर किया होगा और मेरी नाचीज़ राय ये है कि इस वक्त जो गज़लें लिखी जा रही हैं, उनमें एक तसलसल सा नज़र आ रहा है। तसलसल बिल्कुल उसी तरीके का जैसे एक नज़्म में तसलसल होता है, क्लाइमेक्स होता है, उसी तरह जो ये अशआर जो हैं एक के बाद एक आते चले जाते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे जो नज़्म का एक बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट मौजूद है। अहमद फराज साहब की नज़्में, हबीब जालिब की नज़्में, फैज़ अहमद फैज़ की नज़्में, अख्तर उल ईमान की नज़्में, ये जो नज़्म के बड़े नाम हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो इन बड़े नामों का असर यकीनन हमारी आज की नस्ल पर भी है। और आज जो है मुताला ज़्यादा बेहतर तौर से हो रहा है। लोग कहते हैं मुताला नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ मुताला हो रहा है, इसलिए कि आज अगर कुछ पढ़ना होता है, कोई ख़ास मौज़ू पढ़ना होता है, तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट मैसर है, आप उस पे निकाल कर पढ़ लेते हैं। इन चीज़ों का असर पड़ रहा है और मामला आगे बढ़ रहा है, बेहतर चीज़ें सामने आ रही हैं। और जो गज़ल की बात है, जो मैंने आपसे कहा, अर्ज़ किया कि गज़लें जो हैं तसलसल या गज़लें मुसलसल किसी शक्ल अख्तियार करती जा रही हैं। तो हम देखते हैं कि अम्मार की शायरी देखें हम, या उमैर नजमी की शायरी देखें, उनकी गज़लें देखें, बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, बहुत उम्दा कहने वाले हैं। जब इनकी गज़लें देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें भी एक तसलसल सा नज़र आता है और ये तसलसल अच्छा लगता है, ये बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। और लोग जो हैं वो एक उम्मीद में बैठे होते हैं कि अब इससे आगे जो है वो इसी मौज़ू पर बात की जाएगी। यानी एक पूरा का पूरा जो है मकाला पेश कर दिया जाता है, एक सूरत हाल को पूरी तरीके से बयान कर दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये चीज़ ख़राब नहीं है और अदब में ऐसे तजर्बात होने चाहिए। और ये तजर्बा चूँकि बड़ा कुदरती सा है, इसमें कहीं किसी किस्म की कोई लेबॉरेटरी वाली कोई सूरत हाल नहीं है, लिहाज़ा इसे हमें सराहना चाहिए और अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब हम देखते हैं कि एक दौर में हमारे यहाँ जो है पहले जब दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली की बात होती थी, फिर इसके बाद क्लासिकियत की बात आई, फिर इसके बाद रोमानियत की बात आई, फिर नौ क्लासिकियत आई। फिर ये है कि तरक्की पसंदी और जदीदियत जो है, जिद्दत पसंदी, इन दोनों जो है मुख्तलिफ जो ख़यालात रखने वाले हैं, उनके दरमियान कुछ थोड़ा-सा खिंचाव भी रहा और खिंचाव अगर रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अच्छा था और दोनों तरफ जो है वो फिर मुकाबले के जज़्बा पैदा हुआ और जिससे जो है ज़्यादा बेहतर शायरी और ज़्यादा इम्कानात सामने आए। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जब हम रोमानियत की बात करते हैं, क्लासिकियत की बात करते हैं, उसके बाद हम जदीदियत की बात करते हैं और तरक्की पसंदी की, तो हमारे यहाँ जिस तरीके से जो है वो नज़्म और गज़ल एक तरीके से जो है वो एक दूसरे के गले लग रही हैं और हमारी नज़्मों पे गज़ल की तरह का असर पड़ रहा है। वही जो है वो हुस्न उसमें नज़र आ रहा है। उसी तरीके का जो है वो गज़ल का एक जो मख़सूस आहंग होता है नज़्मों में नज़र आ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो गज़ल जो है नज़्म का अंदाज़ से इख्तियार करती चली जा रही है। अब फिर हम इसी तरह बैनी इसको हम जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो तरक्की पसंद अदब था कि जिसका मकसद मतलब जो है मकसदियत ही है बुनियादी तौर से उसमें, तो जो माशरे के मसाइल, सुलगते हुए मसाइल को सामने लाना। तो अब हम देख रहे हैं कि वो जो चीज़ है वो अब वो और जिद्दत पसंदी यानी वो तमाम मसाइल आ रहे हैं, लेकिन वो कैसे आ रहे हैं? वो वही जो हमारे जदीदिये जो कहलाते थे, जिद्दत पसंद जो कहलाते थे, कि जो जिनके यहाँ बड़ी खूबसूरत तलमीहात, इस्तिआरात इस्तेमाल होते थे। जहाँ जो है वो कहीं-कहीं जो है बहुत ज़्यादा तजरीद की तरफ चले जाते थे और ऐसे जो है वो ऐसी तशबीहात और इस्तिआरे भी इस्तेमाल किए जाते थे कि जो बहुत ज़्यादा जो है ज़ाती हो जाते थे
اور جس کو ایک ایبسٹریکٹ آرٹ کی طرح سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن بہرحال جو سمجھ سکتے تھے وہ اس کے حسن سے واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا کہا گیا، وہ زیادہ اس کو انجوائے کرتے تھے، وہ سیدھی سیدھی باتوں کو شاید پسند نہیں کرتے، انہیں اچھا لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات کہی جائے کہ جسے سمجھنے میں کچھ تو وقت لگے، کچھ تو ذہانت کی ضرورت ہو۔ تو اسی طریقے سے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ترقی پسند تحریک کے جو مقاصد تھے، آج ان کو جو ہے جب پیش کیا جا رہا ہے تو وہ جدید جو شاعری تھی یا جدت جو والی جو شاعری تھی کیا ہے، تو اسی کا جو ہے انداز اس میں اپنا لیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں باہم گلے مل رہی ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جناب ایسا بڑا عجیب ہو گیا ہے تو نہیں، دنیا بھر میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سرحدیں بہت سی جگہوں پہ تبدیل ہوئیں، دنیا میں نئے ملک وجود میں آ گئے، تو اسی طریقے سے جو ہے یہ قدرتی عمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے ادب میں بھی یہی ہوا، اور ادب میں بہت سی اصناف جو ہے وہ باہم جو ہے مل گئیں، ڈرامہ کہیں داستان سے ملتا نظر آتا ہے، کہیں ناول داستان سے ملتی نظر آتی ہے، تو یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں، ادب کے ہی تجربات جو ہے وہ ادب کو تازہ کاری عطا کرتے ہیں، ادب تازہ رہتا ہے، اور اگر ہم کسی مخصوص حوالے سے ہی بات کرتے رہیں گے اور ہم اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر تازہ کچھ سامنے نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، اور ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور میرا یہی خیال ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آپ کی ملاقات کسی شاعر، کسی ادیب سے کرائیں، اور پھر ان سے ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔